नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कंकाल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम सह्याद्री हॉस्पिटल, नगर रोड। आज हम बात करेंगे प्री इक्लाम्शिया और पीआईएच इन प्रेगनेंसी के बारे में। ये टर्म शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी या किसी ने सुना होगा तो उसके बारे में काफी भयंकर ही सुना होगा। कभी कभी रेयरली एक आध पेशेंट मुझे पूछती है, डॉक्टर मेरी फ्रेंड को या मेरी सिस्टर को प्रेगनेंसी में अचानक से बहुत हाई बीपी हो गया, उसकी वजह से उसे झटका आया या उसके बेबी को कोई नुकसान हुआ, तो ऐसा मेरे साथ होगा क्या? कितना चांसेस है ऐसे होने के? तो इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि कोई भी पेशेंट को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के 5 to 10% चांसेस होते हैं। ये एक्सट्रीम एज ग्रुप्स में ज्यादा पाया जाता है, जैसे pregnant ladies who are lesser than 20 years of age or more than 35 years of age are more prone for hypertension in pregnancy. कुछ लेडीज में, आई विल से 1 to 2% लेडीज में प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन हो सकता है, जो पहले था बट पता नहीं था। और उन लेडीज में फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में या फर्स्ट विजिट जो आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी हाइपरटेंशन या हाई बीपी पाया जाता है। उसी टाइम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके अगर प्रॉपर मेडिकेशन शुरू किया जाए तो आगे के कॉम्प्लिकेशंस हम रोक सकते हैं। बट बहुत सारे लेडीज जिनको पहले से बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पहले हमेशा बीपी नॉर्मल रहता था, उनको 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 4.5 या 5th मंथ के बाद में सडनली बॉडी में स्वेलिंग आने लगता है या हेडेक की कंप्लेंट शुरू हो जाती है या रूटीन एंटीनेटल विजिट में ये पाया जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अब हाई ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे, क्योंकि सबका बीपी सेम तो नहीं होता है, बट यूजुअली मिडल ऑफ द प्रेगनेंसी द नॉर्मल बीपी फॉर मोस्ट ऑफ द वीमेन इज समवेयर अराउंड 110/70 या 120/80। अगर 130/90 का बीपी आपने कभी कोई डॉक्टर की विजिट में पाया है या आपके पास घर पे कोई डिजिटल एपरेटस है और उसमें आपने देखा है, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। बीपी पे इतना ध्यान देना या इतना क्या इम्पोर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी की वजह से माँ को या बच्चे को सीरियस प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। माँ का अगर बीपी अनमॉनिटर्ड रहा या टाइमली डायग्नोज नहीं हुआ तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बॉडी पे आना या झटके की बीमारी होना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी झटका आना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में अचानक प्लासेंटा के थ्रू काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है अगर माँ का बीपी अचानक बढ़ गया। उसी तरह बेबी में भी बहुत सारे खराब इफेक्ट्स दिखते हैं अगर मदर का बीपी बढ़ा हुआ है। बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, फ्लूइड लेवल्स कम हो सकते हैं या बेबी को अचानक ही अंदर बेबी की हार्ट बीट्स रुक जाने का प्रॉब्लम भी मदर को दिखता है अगर उसका बीपी काफ़ी हाई है। तो इसको रोकने के लिए हम नेचुरली क्या कर सकते हैं? अगर बीपी ना हो ऐसी आपकी इच्छा है तो यू शुड फॉलो अ नॉर्मल, नेचुरल, गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। बट ये जो प्रेगनेंसी वाला बीपी है ये एंटायरली लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट नहीं है। हर कोई अच्छा खाना खाता है, हर कोई एडिक्वेट रेस्ट लेता है, फिर भी 5-10% पेशेंट्स में, लेडीज में ये बीपी की बीमारी पाई जाती है और इसका रीजन प्लासेंटा के थ्रू होता है। प्लासेंटा की वजह से मदर की बॉडी में कुछ सर्टन रिएक्शंस होते हैं और उसकी वजह से ये बीपी बढ़ने लगता है। सो अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट की या बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। अगर टाइमली डिटेक्ट किया जाए, टाइमली इसको एड्रेस किया जाए, पेशेंट को इसका सीरियसनेस समझ में आ जाए, समझाया जाए और डॉक्टर की सारी एडवाइस अगर पेशेंट्स फॉलो करते हैं तो इसमें कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे और हम माँ और बच्चे दोनों को बहुत अच्छी तरह से इसमें से बचा सकते हैं। इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।